वो ये है कि बच्चा एक पेन लेकर आ रहा है, वो महीने भर चल रही है, ऐसा नहीं होता है यार। मतलब एक 10 या 5 रुपए का पेन है, वो उसको महीने भर वो चला रहा है। महीने भर चला रहा है, तो फिर हम्म। इसका मतलब वो दिख जाता है ना, पेन वही है, वो मैला हो चुका होता है, पुराना हो चुका होता है, हम्म। बट चल रहा है, वही चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। नीड है, मजबूरी, टीचर्स की मजबूरी भी है और नीड भी है। वो गार्जियन जब स्टूडेंट छोड़ने जाते थे ना, वो बोलते थे कि आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, बस इतना है कि हड्डी ना टूटे। आपने भी सुना होगा, हम्म। बहुत पुराने डायलॉग खाल हैं। खाल आपकी है और हड्डी बस ना टूटे। बस चाहे जितना मान लेना, बस हड्डी ना वही टूटे। तो, अब ऐसा नहीं होता है ना, तो कोचिंग उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा एक पेन आता है राइटोमीटर करके, आपने शायद सुना हो। हाँ, सुना है ठीक है, राइटोमीटर। राइटोमीटर पेन मैंने लोगों का खोते हुए देखा है, खत्म होते नहीं देखा। वो खोता भी ऐसे होगा कि सर आज लिखना नहीं पड़े, तो कहते होंगे सर पेन खो गया, मिल ही नहीं नहीं रहा। मतलब वो नॉर्मली इतना चलता ही है, उनका कभी खत्म ही नहीं हो पाया, एक साल पूरा हो जाता है, फिर वो पेन खो जाता है, वो अच्छा। खत्म नहीं होता। लेकिन हेट कर रहे हैं या एक ग्रुपिंग हो गई हो, नहीं, गर्ल्स में भी बहुत रेयर ग्रुपिंग है हमारे, बहुत रेयर। कुछ केवल टेस्ट ले रहे हैं, हम्म। ठीक है ना, केवल पेपर पेपर पेपर, हर महीने के लास्ट में पेपर, मिडिल में पेपर, संडे छुट्टी हो रही है, तो फिर पढ़ाई कब हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातों का सफर पर। मेरा नाम है ओम त्रिपाठी, अ कंटेंट क्रिएटर और एक पॉडकास्ट चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है विजय भवानी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम उनसे हर एक छोटी छोटी चीज पे बात करेंगे, क्योंकि सब लोग ये तो जानते हैं कि विजय भवानी एक मैथ्स टीचर हैं, पर क्या उनकी जिंदगी की कहानी कोई जानता है? नहीं जानता होगा। और क्या पता है उन्होंने ये मैथ्स का सपना कहां से आया और उन्होंने क्या क्या करके एक ऐसे टीचर बने जिनका नाम द ग्रेट विजय भवानी से शुरू कर दिया गया। तो चलिए आज की बातचीत यहीं से चालू करते हैं। मतलब आपको कैसे लगा कि मैं एक मैथ्स टीचर बनूंगा? आपको मैथ्स बचपन से फेवरेट थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स बचपन से फेवरेट नहीं थी। ड्रीम तो किसी का नहीं होता कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, बट ऐसा है कि फाइनेंशियल सी क्राइसिस थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से बने। और स्टार्टिंग तो मैथ्स से बिल्कुल नहीं हुई थी, ठीक है ना, मैथ्स से तो नहीं हुई थी स्टार्टिंग। 2011 में जब स्टार्ट किया था, तो लाइक आप बिलीव भी नहीं करोगे, हिंदी एंड संस्कृत से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। हिंदी और संस्कृत से? हाँ, हिंदी एंड संस्कृत, क्योंकि मैथ्स उतना मतलब पता नहीं था मार्केट में क्या चल रहा है। 2011 बहुत पुरानी चीज़ हो गई, 15 साल पहले की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो 2011 में जब स्टार्ट हुआ था, तो 12th पास किया मैंने, 10 या 11 के अराउंड, वही एक ईयर था। अच्छा, उसके बाद क्या है कि घर वालों ने गिव अप कर दिया, क्यों? लाइक कि अब एक्चुअल में क्या है, मैं बहुत जब छोटा था तो फादर एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। आई थिंक 5 या 6 ईयर मेरी एज रही होगी, 5 या 6 साल, ठीक है। तो मम्मी ने ही केवल सिलाई करके कंटिन्यू किया मुझको पढ़ाना। और जब हाई स्कूल इंटर हो गया, तो उन्होंने बोला अब मुझसे नहीं होता है, तुम ही करो। नहीं तो मेरे ये है कि इंटर में 86% आए थे उस टाइम पे यूपी बोर्ड में, और मेरा मन था बाहर जाने का, मेरे फ्रेंड्स भी बाहर जा रहे थे, तो मेरा भी मन था। बट जब मैंने घर पे ये बात रखी, तो उन्होंने बोला नहीं, अब हमसे होता नहीं है, और अब आगे की पढ़ाई भी तुम खुद ही करो, एंड पढ़ा के करो या जो भी करो। तो मेरे कजिन्स जो हैं वो इसी फील्ड में थे पढ़ाने की, तो मुझे लगा यही एक सब, मतलब वहाँ से एक आया आइडिया कि ये सबसे एक ऐसा काम है जिसमें लागत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और लागत अगर ज़्यादा नहीं है, तो आप समझ सकते हो भाई कि वहाँ आपका सिर्फ टैलेंट यूज हो रहा है और जो हाँ, आपकी पढ़ाई है वो चीज से आप कर रहे मतलब ऐसा है कि लागत थी ही नहीं ना, अगर हो। लागत होती तो हम पढ़ने चले जाते। तो फिर ये, मतलब मैं आज के लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो टीचिंग सबसे सस्ता काम है स्टार्ट करना, अगर आपके अंदर थोड़ा भी वो है। सीधे बैचेस पे मत आओ, होम ट्यूशंस पढ़ाओ पहले। तो 2011 में ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि मैंने हिंदी मीडियम से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, तो इंग्लिश मीडियम में हिम्मत भी नहीं होती थी पहले। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, वो मेरी कज़न बुआ लगती हैं, उन्होंने मुझे चांस दिया था, हम्म। ठीक है ना, कज़न बुआ लगती हैं, उन्होंने मुझे चांस दिया था कि तुम मेरे बच्चों को आके पढ़ाओ, और अगर तुम्हें डर लगता है, वो और वो उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम थे। अच्छा। तो मैंने और बोला, आप तो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए ठीक है, थे। तो मैंने बोला मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, कह रहे ठीक है, तुम हिंदी और संस्कृत पढ़ाओ आगे। अच्छा। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था कि हिंदी संस्कृत अपन ने सर स्टार्ट। आपकी पहली सैलरी उसमें क्या थी? आपको कितने मिले थे पैसे? मतलब हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लोग कितने ही देते हैं, 500 रुपीज़ मिले थे मंथली, और वो घर जाके पढ़ाने के, वो भी तो आपको मतलब एक महीना आपने पढ़ाया तब 500 आपको रुपये 500 मिले रुपये थे। मिले? हाँ, तो वो हिंदी और आपके लिए संस्कृत। एक मेन चीज थी, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं वहीं से हुई थी हाँ, गुरुकुल। स्टार्टिंग सैलरी तो इससे भी, मतलब पहले तो कम ही थी, 300 थी, तो हम्म। शुरुआती 300, फिर वो 500 हो गई। अच्छा अच्छा। उरई के बच्चों में ऐसी क्या खास बात है कि आप अभी तक उरई छोड़ के नहीं गए? क्योंकि आपके अंदर जब इतना टैलेंट है, तो आप चाहते तो आप कहीं बाहर स्टेट में भी जाके पढ़ा सकते थे, तो आपने अभी तक उरई के बच्चों को क्यों पढ़ाना सही समझा? नहीं, ऐसा यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओरई के स्टूडेंट, ऐसा है कि अपन जब जैसे 2000 मैंने बताया 11 से मैंने स्टार्ट किया,
ठीक है। अब 2011 से जब स्टार्ट किया तो एक साल 2012-13 तक तो हिंदी संस्कृत में ही काम चल रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद मैं जहाँ हिंदी एंड संस्कृत पढ़ाने जाता था वहाँ पे मैथ्स के लिए अलग टीचर आते थे। अच्छा। ठीक है। और एग्जाम से जस्ट एक महीना पहले क्या हुआ कि उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो नहीं आए। तब घर वालों ने बोला अब आप ही मैथ्स पढ़ाइए। तब वहां से थोड़ा सा मैथ्स जब पढ़ाई कोशिश कर करके, ठीक है, कि थोड़ा सा बुक्स ले ली, उस पर वर्कआउट किया, हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसके लिए एक अलग नोट्स बनाए कि इसकी हिंदी में इंग्लिश में ये होता है, हिंदी में ये होता है। एक महीना पढ़ाया। फिर वहां से गॉड ग्रेस है ना कि ऊपर वाला आपको एक फल देता है कि उन बच्चों की मार्क्स बहुत अच्छे आए, मतलब उन्होंने एक लाइक अच्छे स्कोर मार्क किए। हाँ क्लास में हाईएस्ट मान सकते हैं आप, हाईएस्ट। अब बहुत पुरानी बात है तो हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट जो भी रहे हो, फर्स्ट मैथ्स में फर्स्ट या सेकंड हाईएस्ट मार्क्स उनके आ गए। और यही होता है जब ऊपर वाला चाहता है ना तभी आप वो कर सकते हो, अदरवाइज तो कोई हिम्मत नहीं है अपन की कि अपन क्या कर रहे हैं। फिर मुझे उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर मैथ्स का चांस दिया और वहाँ से एक मैथ्स पढ़ाने का फिर रूटीन चला जो 2-3 साल तक तो होम ट्यूशन के ही थ्रू रहा। उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ बैचेस में। मतलब ये भी बाई लक कि ऐसा हुआ कि एक साल मेरे पास सारे होम ट्यूशंस 9th क्लास के हो गए सीबीएसई बोर्ड के। अच्छा। तो फिर मैंने उनको क्या किया कि अब घर घर ना जाके उनको बुला लिया एक आपने एक बैच बना लिया जगह। पर्टिकुलर मैंने कहा कि मैं आप घर बैच में आके पढ़ाएंगे। 1000, हाँ मैं घर आके 1000 लेता हूँ या 800 लेता हूँ, आप मेरे घर आ जाइए 300 दे देना। तो उनको सीधे अरे 1000 से 300 लग रहे हैं और आने में फिर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो- पढ़ना तो था ही। क्योंकि मुझे भी फिर स्टार्ट करना था ये, यहाँ से फिर चीज। तो मतलब आपने वहां पे सोच लिया था कि अब मैं बैचेस चालू करूंगा और मैं सबको पढ़ाऊंगा। हाँ, और बैचेस जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर जब आए स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रो हुई तो फिर वो उरई, ऐसा नहीं है कि उरई में ही करना था कि जब आपको एक वो सिस्टम मिल जाता है कि कमाई ठीक चल रही है तो फिर उरई क्यों इंसान छोड़ेगा अगर। बट ये है कि अब आज की डेट में अगर आप पूछो कि आप कब तक हो तो ये भी डिपेंड करता है ना कि हम कब तक उरई में हैं नहीं है वो। आपने सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी उसको छोड़ दी हाँ और आपने कोचिंग करियर स्टार्ट रखा। देखो सरकारी नौकरी मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि एक ही है, सिर्फ एक ही मिली नहीं हो। एक नहीं है वो तो पता हाँ, है। मैं और अभी आपने रिसेंटली में हाँ, भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था। मैं लास्ट वाली छोड़ देता हूँ, लास्ट वाली बता देता हूँ लास्ट, क्योंकि ऐसे तो पुरानी में चर्चा में जाऊंगा तो बहुत निकल आएंगी। बहुत नहीं, एक दो तो बोल ही सकते हैं, लेकिन यह है कि रिसेंट जो मैंने अभी रिजाइन दी है वो लोग इसके माध्यम से देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फेक रहा हूँ। मार्च 2025 में मैंने रिजाइन करी है, मार्च 2025 में। और मैं यही पोस्ट था टीजीटी मैथ्स 8 में, अच्छा। जेआईसी में, जनता इंटर कॉलेज। वाह। ठीक है, तो आप वहां तो जाके आपने ये नहीं सोचा कि हम कोचिंग करियर तो भले ही स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपकी सरकारी नौकरी लग गई थी, लोग रहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी में नहीं लग जाए, इतना पढ़ते हैं, और आपने तो इतनी सारी सरकारी नौकरी छोड़ दी। इतनी सारी बनना है इतनी भाई, सारी नहीं, आपने कम से कम 3 तो हाँ, छोड़ी ही हैं। लास्ट वाली देखो ऐसा है कि मैंने बोला ना मैं बाकी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा है कि लास्ट जो रिसेंट लास्ट वाली है वो लोगों को पता भी है। उससे पहले मान लीजिए जैसे एक चीज और 2016 में प्राइमरी के थ्रू भी मुझे जाना था, अगर मैं कर लेता तो हो जाता, उसमें भी हो जाता, ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मतलब मेरे ही साथ एक मेरे फ्रेंड हैं शर्मा जी करके हैं, उन्होंने किया, उनकी लगी, बट मैं वो भी ड्रॉप कर दिया था। मैंने कॉलेज ही, मतलब मेरिट लिस्ट मेरी अच्छी थी, वो भी मिल जाता, लेकिन मजा नहीं आता है सरकारी में। मतलब एक क्या है ना, लिमिटेड अमाउंट, वो सूट नहीं करता है। आप 1 तारीख का वेट करो और फिर उसके पहले सैलरी आने से पहले ही खर्चे लिस्ट बन जाती है, ये यहाँ जाना है, ये यहाँ जाना है, ये जाना है, खत्म, फिर अगली 1 तारीख का वेट करो, सही बात तो है। वो मजा नहीं आता है। और उसमें आप एक पर्टिकुलर एक अमाउंट है कि आपको हर महीने इतना मिलना ही मिलना है, हाँ, पर मतलब आप कोचिंग में एक नहीं है, कोचिंग में अप डाउन लगा रहता है। कोचिंग देखो, आपको ये पता है कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, बट मुझे ये पता है कि मैं, मेरा कोचिंग भी एक वन ऑफ द अर्निंग सोर्स है, ठीक है ना। अदर देन भी हम लोग हाथ पैर मारते रहते हैं, मैं और मेरा भाई, तो वाहिगुरु की मेहर होती है तो वो सब अच्छा हो जाता है, ठीक है। वो तो अभी कौन कोचिंग सा भी हम सब्जेक्ट लोगों पढ़ा का रहे हैं बहुत, आपके भाई? मतलब हमारे यहाँ अभी आईजीसी में करेंटली लाइक इस साल का और एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बट अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। मैथ्स अभी जो चल रहा है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, और सीबीएसई बोर्ड। 4 सब्जेक्ट के लिए हम लोग चल रहे हैं, और हो सकता है अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मतलब 3 सब्जेक्ट आप कॉमर्स के लिए और एक एक सब्जेक्ट पीसीएम मैथ्स, के हाँ, लिए। क्लास 9 से लेके 12 तक मैथ्स। बच्चे मैथ से डरते हैं, अब ये टीचर की वजह से डरते हैं कि सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है इस वजह से डरते हैं? बच्चे अपनी हरकतों की वजह से डरते हैं यार, ऐसा क्यों? वो हार्डवर्क नहीं करते घर में आज की डेट में। अच्छा। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है।
ठीक है। और जो स्टूडेंट्स का मतलब मेरे यहाँ स्टूडेंट से किसी से बुराई नहीं है भाई, जो भी देख रहा हो बुरा नहीं मानना। ऐसा है कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो कहीं पे भी, चाहे स्कूल में या घर पे भी, तो ऐसा होता है कि आपको लाइक घर पे 1 आध घंटा 2 घंटा तो पढ़ना चाहिए, है ना। सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, एक आध कॉपी तो भर देनी चाहिए प्रैक्टिस कर करके। और मैं जो क्लासरूम में नोटिस करता हूँ वो ये है कि बच्चा एक पेन लेकर आ रहा है, वो महीने भर चल रही है। ऐसा नहीं होता है यार। मतलब एक 10 या 5 रुपए का पेन है, वो उसको महीने भर वो चला रहा है। महीने भर चला रहा है, तो फिर इसका मतलब वो दिख जाता है ना, पेन वही है, वो मैला हो चुका होता है, पुराना हो चुका होता है, बट चल रहा है, वही चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। एंड क्योंकि घर पे प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है। प्रैक्टिस नहीं हो रही है। जब आप घर पे मैथ्स लगाओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, अच्छा, समझ रहे हो। और ऐसा एक पेन आता है राइटोमीटर करके, आपने शायद सुना होगा। हाँ सुना है, राइट। ठीक है, राइटोमीटर पेन मैंने लोगों का खोते हुए देखा है, खत्म होते नहीं देखा। वो खोता भी ऐसे होगा कि सर आज लिखना नहीं पड़े तो कहते होंगे सर पेन खो गया, मिल ही नहीं नहीं रहा। मतलब वो नॉर्मली इतना चलता ही है, उनका कभी खत्म ही नहीं हो पाया। 1 साल पूरा हो जाता है फिर वो पेन खो जाता है, वो अच्छा। खत्म नहीं होता, लेकिन यही है। तो मैथ्स टफ नहीं है। आज की जो जनरेशन है थोड़ी सी, मतलब ऐसा सब नहीं, 80% जनरेशन ये है थोड़ा सा उसको घर पे रिवाइज नहीं करती। उसने मैथ्स पढ़ने का जो वे है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा बना लिया है कि पेजेस पलटाते जा रहे हैं, विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस वो नहीं आती। नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ तो नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल, आपको खुद भी उस पर वर्क करना पड़ेगा। सर ऐसा कौन सा टॉपिक होता है जिसमें 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं? ऐसा कौन सा टॉपिक होता है जिसमें 90% बच्चे 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। 90% टॉपिक ऐसे हैं जिसमें वो कंफ्यूज ही रहते हैं, बिकॉज द लैक ऑफ हार्ड वर्क, है ना। मतलब कुल 10% मिला के उन्हें आ जाता है। 10% आता है, बाकी सब गायब। हाँ, 90% उन्हें कंफ्यूजन इसलिए रहती है ना, वही लैक ऑफ हार्ड वर्क। सबको नहीं होती बट मोस्टली स्टूडेंट को होती है। मैं अगेन बोलूंगा भाई, स्टूडेंट बुरा नहीं मानना, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस में कमी करोगे तो मैथ्स तो नहीं आने वाली। और सब्जेक्ट भले आपको आ जाए बहुत अच्छे, बट मैथ्स, साइंस भी आ सकती है इवन, बिकॉज साइंस में न्यूमेरिकल पोर्शन इतना नहीं होता है। ठीक है, फिजिक्स इंटर की अलग लेवल है, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 9th-10th में हूँ अभी। ठीक है, तो वहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम आता है। एंड थ्योरी बच्चों की रट्टाफिकेशन कई बच्चों की बहुत अच्छी होती है, वो पूरा रट देते हैं। रट देते हैं, हाँ हाँ। बेसिकली उन्हें मतलब बुक या नोट खोल के रख दी, उनको A to Z विद अक्षर विद डिजिट सब हाँ, याद रट इसीलिए गए। वही इसलिए मैथ्स में जो पासिंग रेट है वो बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में कम है। कम। द रीजन बिकॉज वो आप रट नहीं सकते। तो फिर इसी वजह से बच्चों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है कि अरे मैथ्स टफ है काफी, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। यही एग्जैक्टली, वो डर इसीलिए बैठ जाता है बिकॉज द लास्ट वन। सर आपके पूरे कैरियर का, यानी आज 16वां साल लग गया है, 16वें साल में आ गए हो आप, तो कोचिंग कोई फनी मूवमेंट आपकी कोचिंग में हर हुआ साल हो? होता है, ऐसा थोड़ी है कोई कि एक जो अभी तक याद हो बहुत अच्छे से। अब याद तो देखो रिसेंट वाले ही रहते हैं, लेकिन मैं इसमें अपने बाकी बच्चों को उदास नहीं करूंगा। हर साल अच्छा मोमेंट रहते हैं और हर साल के बच्चे भी फनी बहुत अच्छे होते हैं। मोमेंट्स, मेरा इंटर के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अलग होती है। फनी मूवमेंट्स। फनी मोमेंट्स में अगर इस साल की मैं बता दे रहा हूँ, बाकी हर साल का है। मुझे अभी रिसेंट का यही है कि जब मेरा 26 सितंबर 2025 में 12th का बैच बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो वहां पे एक दो स्टूडेंट्स ने काफी शायरी सुनाई थी, तो वो अलग लेवल पे थी। वो मतलब पूरा कुछ बैच याद है उसके तो बताया सकें। मतलब उसकी पहली लाइन हम लोगों ने सुनी थी और पूरा क्लास लाइक हंस रहा था कि ऐसे कुछ था उसने कि मेरे दिल का हलवा बना दिया, ऐसा कुछ लाइन थी। तो बस मुझे एग्जैक्ट याद जहाँ नहीं, उसने बोला होगा मेरे दिल का हलवा बना दी, समझ लो पूरी मेरे क्लास हाँ हंसने मेरे लगी। दिल का हलवा बना के उसको खिला दिया, ऐसे ही कुछ उसने बोला और बस वो खत्म हो गई वहीं। पूरी क्लास दिल का हलवा कौन बनाता है वहीं। तो वो उसमें बहुत देर तक हंसी चली थी, मतलब बैच में। फिर वो शायरी वहीं रुक गई थी, खत्म, पहली लाइन की बात ही। सर आज के बच्चे स्मार्ट हैं ज्यादा कि डिस्ट्रैक्टेड? दोनों है, स्मार्ट भी हैं और मतलब ऐसा है कि एज अ परसेंटेज में दोनों है, दे 100% क्वालिटी है उनके पास दोनों। अच्छा। कैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ भाई, पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, कम पढ़ना चाह रहे हैं, और स्मार्ट है कि वो अपनी बाकी की चीजों के लिए बहुत अच्छे से एक्सक्यूजेस मैनेज कर लेते हैं, घर पे भी और कोचिंग में भी। तो स्मार्टनेस भी है उनके अंदर एक दो सफिशिएंट। एक्सक्यूजेस जो आपको ध्यान हो। बहुत सारे, जैसे लाइक मतलब फनी की बात करें तो जैसे मैंने बोला ना 12th क्लास में अच्छी बॉन्ड नहीं, तो बहुत साल पहले मुझसे एक बच्चे ने बोला था, मैंने कहा वर्क क्यों नहीं करके आया, तो वो कह रहा था सर कोयरा बहुत है, मुझे कॉपी नजर नहीं आ रही थी। तो मतलब उसने कह भी दिया ये। तो मैं 12th क्लास में थोड़ा लाइट रहता हूँ बहुत, क्योंकि वो वहाँ की मैथ्स 12th क्लास की बहुत टफ है। अगर आप स्ट्रिक्टली समझाओगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कहीं ना वो कहीं। वैसे भी नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं, मतलब
तो वो जितना और भी समझ नहीं रहे हैं समझ उतना भी नहीं जितना, समझ पाए। क्योंकि टफ है ना, उनमें उनकी फॉल्ट नहीं है, एक्चुअल में क्या उन्होंने 9 10th 11 में बेसिक्स थोड़े वीक रहते हैं बच्चों के, उतना सीरियस नहीं होते, तो 12th में दिक्कत आती सर आपकी क्लास में काफी बच्चे टॉपर भी होते हैं, कुछ लोअर भी रह जाते हैं और कुछ मिडल भी रह जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी फेस आया हो इंटरफेस में, मतलब समझ में आया हो कि वो बच्चा पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको टॉपर जो स्टूडेंट्स का बैच है, मतलब ग्रुप कह सकते हैं, वहां से थोड़ा हेट मिल रहा हो और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा हो कि पढ़ने में हमें दिक्कत हो रही। है। नहीं देखो, मैं इसमें बता रहा हूँ, हमारे यहाँ क्या है कि ये मैंने अपने पूरे बैच में ये आदत डाल रखी है कि आपको कंपटीशन लेना है ना, दुनिया पड़ी है कंपटीशन लेने के लिए। यहाँ के 100 बच्चों को अपना मानो, जितने भी आ रहे हैं 100 सवा 100, इन बच्चों को अपना मानो, इनसे कंपटीशन मत करो। 5000 बच्चा है कंपटीशन लड़ने के लिए, ये तुम्हारा दोस्त है। हर जगह सीटें बहुत होती हैं, एक तुम्हारी सही, एक तुम्हारे दोस्त की सही, बाकी लोगों से लड़ो आप। तो मेरे यहाँ टॉपर, वीक और एवरेज में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब मिल बांट के रहते हैं। आपको मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट के यहाँ अभी नेम नहीं बताऊंगा, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट है, नेम बताऊंगा एक का लूंगा तो बाकी क्लास नाराज हो जाएगी कि उसका नेम आपने वहां ले लिया, मेरा नहीं लिया। मतलब 99% होल्डर, और उसकी दोस्ती है 50 वाले से, अच्छा। और ऐसी दोस्ती है कि साथ आ रहे हैं साथ जा रहे हैं, और 50 वाले को 50 भी उसने बनाया, वरना वो 30 था। तो टॉपर हमारे यहाँ क्या है ना, वीक को उठाने का काम कर रहे हैं, दबा नहीं रहे कि हेट कर रहे हैं या एक ग्रुपिंग हो गई हो। नहीं, गर्ल्स में भी बहुत रेयर ग्रुपिंग है हमारे यहाँ, बहुत रेयर। जैसे बाकी जगह होती है गर्ल्स में कि इस ग्रुप की लड़कियां दूसरे से नहीं बोलेंगी, ऐसा नहीं है, सब जगह की बोल लेती हैं हमारे यहाँ। सर स्कूल सिस्टम बच्चों को समझदार बना रहा है या रैंक होल्डर? स्कूल सिस्टम देखो, हर किसी स्कूल की अपनी अलग अलग पॉलिसी है। अगर आप बोलो कि रैंक होल्डर बना रहा है या समझदार बना रहा है, क्योंकि हर स्कूल की फीस अलग है, उनके काम करने के तरीके अलग हैं, तो हर स्कूल अपनी जगह अपना अपना काम कर रहा है। जैसे एक दो स्कूल्स के नेम मैं यहाँ नहीं लूंगा, बट कुछ स्कूल्स हैं एक्टिविटीज बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो वहाँ स्टडी हल्की सी डाउन हो रही है। कुछ स्टडीज बहुत ज्यादा दे रहे हैं, कुछ केवल टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, केवल पेपर पेपर पेपर, हर महीने के लास्ट में पेपर, मिडिल में पेपर, संडे छुट्टी हो रही है, तो फिर पढ़ाई कब हो रही है? तो हर स्कूल का अपना अलग तरीका है काम करने का। इसमें मैं यहाँ किसी का नेम नहीं लूंगा, वो आपके लिए भी और मेरे लिए दोनों के लिए सेफ रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट्स की तो हर जगह नीड है, इवन कोचिंग्स में भी, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ क्या है, कोचिंग को ले भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहता है। उसने 1 महीना यहाँ पढ़ी, 2 महीना वहां पढ़ी, 3 महीना वहां पढ़ी। स्कूल्स को लेकर भी ऐसा है, उसका अगर यहाँ मन नहीं लगा तो उसने तुरंत अगले साल स्कूल चेंज कर दिया। तो मतलब ऐसा है कि सिस्टम अभी पूरी एजुकेशन का ही मतलब थोड़ा वो ठीक ठाक नहीं बच्चा है। या तो स्कूल चेंज किया या तो कोचिंग चेंज किया, तो वो वहां पे अडॉप्ट भी नहीं हो पाया अच्छे से, और तब तक उसने दूसरी कोचिंग स्टार्ट कर दी एग्जैक्टली, और और ऐसे ही ऐसे में पूरा साल निकल गया। पूरा साल एजुकेशन में, मतलब केवल स्कूल्स की फॉल्ट नहीं है यार, वो पूरा अभी सिस्टम ना हम चेंज कर सकते हैं ना आप चेंज कर सकते हो, वो ऊपर से ही होगा, जब होगा जो भी होगा। सर कोचिंग कल्चर नीड है या मजबूरी? इसके लिए भाई मैं ये बोलूंगा कि टीचर्स के लिए तो नीड है और मजबूरी भी है। वो क्यों है मैं वो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स उतना वेतन नहीं देते टीचर्स को। मैं प्राइवेट टीचर नहीं हूँ किसी स्कूल में, मतलब मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बट मैं स्टिल मैंने स्टार्ट तो किया है ना कभी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो लाइक मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई इतना कम वेतन मिलता है ना कि अगर टीचर बैच नहीं पढ़ाएगा, कोई भी हो, या होम ट्यूशंस नहीं पढ़ाएगा उसका, और अगर वो शादीशुदा है तो वो रोजी रोटी नहीं चला सकता भाई आज की डेट में। अगर वो बैच ना पढ़ाए, केवल स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की सैलरी पे अगर टिक जाए, एक दो स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छा पे करते हैं। अगर उरई में 10 स्कूल हैं फॉर एग्जाम्पल, तो लाइक 8 9 तो उसमें कम वेतन देते हैं। एक या दो स्कूल बहुत अच्छा देते हो तो बात अलग है, वरना 8 या 9 तो वेतन देते ही नहीं। तो जो आपने बोला नीड है या मजबूरी, टीचर्स की मजबूरी भी है और नीड भी है, दोनों है। और बच्चों की? बच्चों के लिए तो मेरे ख्याल से अगर वो स्कूल में उन्हें अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो कोचिंग उन्हें जाना ही नहीं चाहिए, बट नहीं मिल रही है तो उनके लिए भी फिर नीड है ना। अगर मिल रही है स्कूल में तो आप वहाँ फीस दे रहे हो, वहीं पढ़ो, मेरा सबको यही सजेशन है, भले मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि टाइम सेविंग्स है आपकी। आप वहाँ जाके अच्छे से अगर आपकी पढ़ाई हो जा रही है और सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं है, 6 दिन मिलते हैं, 5 दिन मिलते हैं, टीचर खुद ही पढ़ाता रहता है, डाउट क्लियर करने का समय कम मिल पाता है। टीचर कोशिश भी करे तो भी नहीं मिल सकता। मैं ये नहीं कह रहा टीचर कोशिश नहीं करते, करें भी तो भी समय कम है, उसी में उन्हें क्या है ना, क्लास वर्क की नोटबुक भी चेक करनी है, पेपर भी बनाने हैं, फिर पेपर की नोटबुक भी चेक करनी है, फिर रिजल्ट भी दिखाना है, फिर पीटीएम भी अटेंड करनी है, फिर संडे भी आने हैं, फिर त्योहारों की भी छुट्टी होनी है, फिर एक क्लास में 60 70 80 बच्चे हैं, 5 4 दिन में आप हफ्ते में क्या कर लोगे?
ये सही चीज़। बात। सर अभी आप रिसेंटली में 2025 में एक बैच में कितने स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं? हमारे यहाँ सीट्स के ऊपर है, क्योंकि वी आर रजिस्टर्ड फ्रॉम द डीआईएस ऑफिस, है ना। तो ऐसा है कि लाइक सीट्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग 9th और 11th में मिनिमम 80 रखते हैं सीट्स, और वाहिगुरु की कृपा से वो फिल भी हो जाती हैं फर्स्ट डे ऑफ द क्लास। एंड 10th और 12th में मोर देन 125 नहीं जाते हैं, मैक्स 125 125। मैक्स। सर आज से 3 या 4 साल पहले की बात है, एक पिक्चर आई थी। वो अभी तो मेरे पास नहीं है पर मैं बताता हूँ। एक पिक्चर आई थी मेरे पास, तो उसमें देखा था कि आपकी कोचिंग के बाहर, जैसी कोचिंग फुल है, कोचिंग के गेट के बाहर से भी लोग बैठे हैं और वहां से पढ़ रहे हैं। वो पिक्चर ऐसी थी कि मतलब 3-4 साल पहले की बात नहीं है। पहली बात ये कोविड से पहले की बात है, नहीं तो फिर ये कोविड की बात की है। कोविड के बाद की है। हाँ। तो उसमें ऐसा था कि स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट डे हम आपको बोल रहे हैं ना, तो वो पिक्चर फर्स्ट डे ही लीक होती हैं, क्योंकि जैसे बैच स्टार्ट किया, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं होते, नए स्टूडेंट आते हैं, वो पिक्चर खींच लेते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ फोन मना है यूज करना बीच क्लास, हम यूज कर सकते हैं, बच्चा नहीं कर सकता है। मतलब हमें अगर पिक्चर लेनी है और अपने इंस्टा पे डालनी है फॉर पब्लिकेशन, तो वो चल रही है। बट उस सीन ऐसा था कि फर्स्ट डे इतना क्राउड आ गया था, अब किसी को लौटाना अच्छा नहीं लगता। एंड स्टूडेंट्स आर लाइक क्रेजी कि हम ये मिरर लगाए, हम इसके बाहर भी बैठ जाएंगे, आपकी आवाज तो आ ही रही है, ठीक है। तो पूरा बैच फुल था वो, और भी स्टूडेंट आ रहे थे। फर्स्ट डे था वो क्लास 12th या 10th का, तो और भी लोग आते जा रहे थे बराबर कि हमें भी यहीं पढ़ना है, हमें भी यहीं पढ़ना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पहले से हो गए थे, इसके बावजूद उस दिन सेम डे बहुत सारे बच्चे आ गए थे कि हमें सर पता नहीं था, आज ही मुझे मेरे दोस्त ने बताया और हम चले आए, और आज ही हम सारी जबकि फॉर्मेलिटीज। उन्हें बेसिकली पता था कि हो चुकी है फुल, तब भी चलो बैठ के आज हाँ, देख तो आए। तो इसीलिए बस वो ये था, अब किसी को लौटाना अच्छा नहीं लगता। बट उस दिन पढ़ाने के बाद मैंने नेक्स्ट डे ही बोल दिया था, अगले दिन वही पढ़ेगा जिसकी फीस भी जमा होगी। तो फिर अपने आप समझ वो लो वहीं पे क्राउड खत्म, जो एक्स्ट्रा था जो वो अपने एक्स्ट्रा आप क्राउड छट था गया। वहां पे खत्म हो मतलब गया। मैं किसी को भगाना नहीं चाह रहा था कि कोई ये ना कहे बहुत एटीट्यूड है, हम गए भगा दिया, वो वर्ड्स फिर गलत हो जाते हैं। तो मैंने एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि जिसकी फीस जमा है वो आएंगे, नहीं कर पाओगे तो प्लीज मत आना, क्योंकि पैसे वाले मेरे लिए पहले हैं, वो फीस दे रहे हैं, ठीक है ना। और भले आप टाइम बता दो एक, ये नहीं कि कल ही, अगर आपका कंफर्म है आप मुझे 5 दिन 6 दिन का एक डेट डाल दो, मैं आपको भी ले लूंगा। बट ये होता है ना, जो टाइम पास वाले होते हैं उनको फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है, वरना वो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। पता पड़े 7 दिन तक पढ़ते रहे वो, ठीक है, और 7 दिन के बाद चले जाएं, अब पता पड़े वो चले गए और जो हमने भगा दिए पहले, तो हम खाली हो जाए। तो ये सब रूल्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल वाले तो है नहीं कि एडमिट कार्ड रोक लेंगे, तुम्हारी मार्कशीट रोक लेंगे, तुम अपने आप पैसा देने आओगे। कोचिंग चला रहे हैं, क्या रोक सकते हैं उनका। सर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? शादी तुम कह रहे हो करी नहीं, मैं कह रहा हूँ हुई नहीं है, सामने बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब करना नहीं, मतलब करना चाहते हो बस हुई नहीं है। ऐसा नहीं, मतलब करना चाहते हैं ये भी नहीं है, हाँ। बट आप कहो कि करी नहीं है, मतलब बहुत एक होता है ना सलमान खान टाइप की, मुझे करनी नहीं है, ऐसा सीन कुछ नहीं है। बट अभी तक ये वर्ड्स मैं क्लियर कर देता हूँ, लोग कहते हैं नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक हुई ही नहीं है। लेकिन अब ये है कि जैसे जैसे आप अपर एज में जाते हो ना, तो लाइक थोड़ी इच्छाएं भी आपकी उस तरफ से रोटेट हो जाती हैं फिर। मतलब अब अगर कोई कहे, एक एक मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, टाइम पीरियड होता है कि आपका 22 साल से लेकर 27-28 तक लगता है कि हो जाए हो जाए हो जाए, उसके बाद भाई लगता भी नहीं है, हो या ना हो। लिटरली मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, लोग बाकी इससे जो जो एग्री करेंगे वो कमेंट में बताएंगे, जो एग्री करेंगे वो कमेंट में बता देंगे अपने आप कि एक टाइम पीरियड के बाद इच्छा भी नहीं होती। मतलब फिर एक मजबूरी है समाज के अकॉर्डिंग, आप कह लो, आपको अंदर से शादी लग रही है बहुत जोर से तो नहीं लग रही है। स्टूडेंट्स का ये रहता है कि बाहर जाओगे तब कुछ बन पाओगे। ये -100% सही है, क्योंकि मतलब सही है ही नहीं। सही है। -100% मतलब ये एक्सक्यूजेस हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तभी कुछ बन सकता हूँ। आप बन यहीं सकते हो, फिर आप बाहर जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें थोड़ा वर्ड्स में करेक्शन है, आप बन कहीं पे भी सकते हो, फिर आप बाहर जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और अच्छे से, आपकी इनकम और ज्यादा हो जाएगी। बट आपको नहीं, हमें बनने के लिए बाहर ही जाना होगा, दैट इज नॉट गुड। तो सर ये बच्चों का एक बहाना है कि पापा मम्मी से वो कहते रहते हैं अरे, क्योंकि उनके दोस्त भी बाहर नहीं, जा रहे हैं। डिपेंड, देखो डिपेंड और वेरा है पर्सन टू पर्सन। ये हर बच्चे के लिए अपन नहीं कह सकते कि बहाना है, बिकॉज सम डिजर्विंग, कुछ स्टूडेंट उसमें डिजर्व करते हैं बाहर जाना, ठीक है, वो इतने अच्छे हैं पढ़ाई में, उरई में। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ कि वो विदेश जाना भी डिजर्व करते हैं पढ़ाई के लिए, वो डिजर्विंग है। बट हर जगह देखो मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होते हैं। कुछ स्टूडेंट इसकी आड़ में जबरदस्ती बाहर जा रहे हैं, उन्हें बाहर जाने की नीड नहीं है, बट वो फिर भी चल देते हैं, ये है। सर कभी किसी बच्चे को आपने टूटते हुए देखा है? नहीं, ये नहीं देखा मैंने। हमारे नहीं। यहाँ इतना अच्छा सिस्टम बनाया जाता है, कोई बच्चा नहीं टूट रहा है, सब और एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं।
अच्छा, ये नहीं क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ या तो फैमिली इश्यूज हो जाते हैं या कुछ ऐसे और भी एक्स्ट्रा इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जेन जी है। टूटते नहीं है, हमसे आके शेयर करते हैं, अपसेट होते हैं तब, ठीक है, कई बातें कई बच्चे हमसे आके शेयर करते हैं तब अपसेट भी होते हैं, बट अगर आप उन्हें तो थोड़ा तब सा उन्हें आप कैसे पोलाइटली हैंडल करते पोलाइटली, हर किसी की अपनी अपनी वजह होती है, टूटने की 90% वजह आप भी जानते हैं, लोगों के दिल ज्यादा टूट रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें मैं यही बताता हूँ। और दिल टूटने की वजह कई जगह तो ऐसा है कि वन साइडेड लोग भाग रहे हैं ना, मैं उन्हें यही समझाता हूँ, भाई अगर अगला आपको नहीं इंटरेस्ट दिखा रहा है, आप 1 × 0 करो तो भी 0 रहेगा, आप 1 लाख इंटू 0 करो तो भी तो 0 भी रहेगा, 0 रहेगा। आप फालतू में एफर्ट्स लगा रहे हो। जहां उन्हें ये बात समझ आती है ना मैथमेटिक्स वाले वे में कि 1 × 0 भी 0 है, और 1 लाख अगर उसका भाई हाफ भी हो तो भी 1 लाख इंटू हाफ 50,000 आपको मिल जाएगा, बट वो हाफ भी नहीं जा रहा ना, वो 0 ही पे 0 है, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती लगे हो। वो थोड़ी बुद्धि में कई लोगों को तो घुसता ये है। चीज ज्यादातर लड़कों की तरफ से होती है कि लड़कियों की तरफ लड़कियां यार ये सब चीजें मुझसे शेयर नहीं करती, ठीक है, लड़के ही करते हैं, और लड़कियों से इस तरह की बातें करना अच्छा भी नहीं लगता, से? नहीं, हाँ वो तो है। मतलब, और वो खुद भी नहीं करती हैं। लड़कियां देखो, आपको भी पता है, वो अपनी चीजें बहुत ज्यादा प्राइवेट रखना पसंद हम्म। करती कभी सर ऐसा दिन आया कि कोचिंग में आपको लगा हो कि अब ये कोचिंग करियर छोड़ देना चाहिए? देखिए, एक हैं। पैसा लगता को है, ना देख के। लगता है अभी, मतलब आज की डेट में लगता है मुझे, क्यों क्योंकि सर? वो तो हम लोग का थोड़ा सीक्रेट है, लेकिन यह है कि अगर वाहिगुरु ने मेहर करी तो हम लोग 2-3 साल में कुछ और देखेंगे। ये बात मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार कह रहा हूँ, 2 या 3 साल मैक्सिमम, वाहिगुरु ने अगर मेहर करी, वरना रोजी रोटी चलाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, बट अगर मेहर हो गई तो फिर हम लोग अब इससे आगे मूव ऑन करने के मूड में मनी हैं। स्टेप बन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, मतलब 15 साल हो गए, 10 साल तो बैच को हो गए, अगले 16वां साल चल हो रहा है। जाएंगे, मतलब सितंबर में, इसी सितंबर में 2026 में 10 साल पूरे बैचेस को हो जाएंगे, और होम ट्यूशन 5 साल पढ़ाई, तो 15 साल हो गए। सर बेसिकली एक स्टूडेंट्स की नीड्स क्या होती है अगर आपके हिसाब से? स्टूडेंट की नीड, हाँ, स्टूडेंट की नीड्स क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए वो 10th 12th में है, बोर्ड्स हैं उनके, तो उनकी नीड्स क्या है? नीड्स रिगार्डिंग विच वे, रिगार्डिंग किस तरीके से, लाइफ, पढ़ाई से या लाइफ लाइफ। लाइफ लाइफ रिगार्डिंग लाइफ। तो कपड़े पहनने चाहिए उसे यार पूरे, है ना, सुनना, लाइफ से रिगार्डिंग कपड़े चाहिए उसे पहनने के लिए, खाना चाहिए, हाँ। पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, हम्म। और इससे ज्यादा उसकी नीड क्या है? अगर मम्मी पापा उसके पूरी कर रहे हैं तो उसकी कोई नीड है ही नहीं, सिर्फ पढ़ना है उसे, और क्या नीड है उसकी। और अगर उसके पास मतलब उसकी मम्मी पापा नहीं पढ़ा सकते, जैसे आपके केस में भी हुआ था कि तो 12 तक मेरी मम्मी ने फिर भी अफोर्ड किया था, ठीक है, अगर इनकेस किसी के मम्मी पापा 12 तक भी अफोर्ड नहीं कर सकते, देन देयर आर सेवरल वर्क्स, लाइक सुबह वो जल्दी उठ के न्यूज़पेपर सेल कर सकता है, जिससे उसकी स्टडी प्रभावित ना हो। सुबह उठ के न्यूज़पेपर सेल कर सकता है, अच्छा खासा मिल जाता है। मैं उन बच्चों की बात करूँ, सबको ज्ञान नहीं दे रहा है कि ऐसा करना चाहिए, जिनके मम्मी पापा अफोर्ड कर रहे हैं वो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई ही करें, क्योंकि एक बार पैसा हाथ में आता है चीजें बिगड़ जाती हैं, ठीक है, वो इंसान बर्बाद भी होना चालू कर देता है पैसा मिलते ही। तो अगर जिनको नीड बहुत ज्यादा है और स्कूल पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टार्ट करे सुबह न्यूज़पेपर सेल करना, सर्दी में 4 बजे, गर्मी में 3 बजे बेच दे, कोई देखेगा भी नहीं। जिसको ये भी लगता है ना लोग मुझे देखे ना, इस टाइम कोई नहीं देखता है, उसमें भी आप मास्क बांध लो, चश्मा लगा आधी लो, दुनिया तो सोती है, चश्मा लगा लो, मास्क लगा लो, टोपी लगा लो, तो जो 2-3 देख रहे हैं वो भी नहीं पहचान पाएंगे, वो भी नहीं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर वाला काम। देन शाम में आप अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो आप अपने से जूनियर, 1 क्लास जूनियर या 2 क्लास जूनियर, 1-2 होम ट्यूशन पकड़ लो, अच्छा रेट चल रहा है मार्केट में होम ट्यूशन का, लोग 3-4-5 हज़ार दे देते हैं, ठीक है, तो अगर सुबह और मिला के शाम को आप 15 हज़ार कर लेते हो, तो उरई में 15 हज़ार में इंसान अपना परिवार भी थोड़ा चला सकता है और स्टडी भी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इतने में बच्चे भी पढ़ा रहे हैं और अच्छा परिवार भी पाल रहे हैं। सर कभी स्टूडेंट्स ने आपको कोई ऐसा क्रिएटिव एक्सक्यूज दिया हो पढ़ाई को लेके? वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था, वो कोहरे वाला, कोयरे वाला, बस वही तो है आपका वो creative? मतलब, और ऐसे बहुत सारे रहते हैं, लाइक वो मेरी नोट ले गया था, ये तो बहुत अलग वो ही चल तो रहा है, पुराने हैं, परमानेंट लेकिन वाला है। हाँ, वो उसका अगले दिन अपडेट होता है ना, वो मेरी नोट ले गया था और उसने नोट खो दी, अब वो खत्म हो गई कहानी, अब वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, अब इसमें थोड़ा अपडेट हो गया है कि वो मेरी नोट ले गया था और उसने फिर खो दी। और उस बच्चे ने कोचिंग छोड़ दी, फिर तो वो ना आएगा ना सर पूछ और पाएंगे उससे। ये भी होता है कि उसी बच्चे का नाम लिया जाता है जिसने कोचिंग छोड़ दी, एग्जैक्टली, वरना कि उसका नहीं लगी, क्योंकि अगले दिन आप उसको पूछ लोगे वही क्यों वही, भाई। हाँ, जिसने छोड़ दी उसका नेम ले लिया और उसने खो भी दी। आपको जैसे ये एक्सक्यूज दिया हो और एक गाल के नीचे जगा के लगाया अरे हो, आप न्यू स्टडी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों को ना ही टच करें, मैं सब तो टीचरों सर ये को, आज न है ना, तो आज से 5-6 साल 6-7 साल पहले कहाँ था ये? तब तो मार देते थे ना टीचर्स। टीचर्स मारते थे, मैं भी अपने जमाने में थोड़ी बहुत पिटाई दे देता था, मतलब
अच्छी खासी कह सकते हैं तब, लेकिन गार्जियन भी सपोर्टिव थे बहुत। वो गार्जियन जब स्टूडेंट छोड़ने जाते थे ना, वो बोलते थे कि आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, बस इतना है कि हड्डी ना टूटे। आपने भी सुना होगा, बहुत पुराने डायलॉग खाल हैं। खाल आपकी है और हड्डी बस ना टूटे, बस क्या जितना मान लेना, बस हड्डी ना वही टूटे। तो, अब ऐसा नहीं होता है ना। अब गार्जियन क्या है कि बच्चों को बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं। हम्म। और ये शायद कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा अभी थोड़ा सा डिमेरिट है उनके लिए, कि ओवर जो मिठास है ना, वो शुगर का कारण बनेगी आगे चल के। तो आप हमारे चैनल के थ्रू से उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं जिनके यही स्टूडेंट बोलना ये चाहूंगा कि आप उनका प्रॉपर केयर आप लोग करते हैं, माँ बाप हैं, हम थोड़ी माँ बाप हैं कि हमें उसका अनुभव होगा, बट आपको हमसे ज्यादा अनुभव है। बट एटलीस्ट 100% ट्रस्ट ना करें, 90-95% तक करें, 5% थोड़ा आप भी उन्हें चेकआउट करें सभी का, तभी अच्छा लगेगा। वरना अच्छा। वरना अगर कहीं ना कहीं एक लूप होल क्रिएट कर रहे हैं वो, अगर 100% अपने बच्चों को मैं चाह सब रहे हैं। गार्जियंस की बात नहीं कर रहा। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके गार्जियंस को बिल्कुल भी ध्यान देने की नीड नहीं है, वो अलग दिख जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं मार्केट में अभी, मतलब कोई भी इस बात को भाई बुरा नहीं मानना, क्योंकि परफेक्शन हर जगह नहीं होता ना, हर जगह थोड़ी बहुत मिलावट आ जाती है ना। इवन टीचिंग लाइन में मेरे भी अंदर सारी खूबियां थोड़ी हैं, 2-3% मेरे अंदर, 5% मेरे अंदर भी कमियां, 10% भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज में कहीं कमियां होती हैं। तो जो गार्जियन बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे हैं, उन्हें थोड़ा सा जागना है, हल्का सा। मैं यही अपने चैनल पे, आपके चैनल पे कहना चाहूंगा लोगों से, बस और कुछ नहीं कहना। सर कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को अगर आपकी कोचिंग में आ रहे हैं, जैसे कि वो पढ़ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ नहीं पढ़ना है, या फिर या तो उनका दोस्त चला गया, या फिर वही आपने बताया ना टूटे टूटे की व्यवस्था, तो उसमें है, तो वो घर पे क्या एक एक्सक्यूज देता है कि टीचर सही नहीं पढ़ाता। तो कभी आपसे ऐसा हुआ कि किसी का पेरेंट्स आके कंफर्म किया हो कि सर आप पढ़ा रहे नहीं हो कि देखिए, नहीं ये पढ़ा रहे हो आप वगैरह? स्टूडेंट भी भाई इसमें तो कमेंट जरूर करना, मैं भी जानना चाहूंगा इस चीज को लेके, हम्म। कि मेरे यहाँ से अगर कोई भी जाता है, हम लोग नहीं पूछते हैं, पूछते भी नहीं है कि क्यों चले गए। चले गए, आपकी खुद की इच्छा है, आपका ड्यूज क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए कॉल जाएगा कि ड्यूज क्लियर कर जाओ अपना इस डेट तक जब आपने ड्रॉप किया। बाकी आपने क्यों छोड़ा, हर देखो हम लोग एक 1947 में जो आजाद देश है वहां रह रहे हैं, हर किसी को स्वतंत्रता है कभी भी कोचिंग लीव करने की। तो कोई भी कभी भी जा सकता है, कोई उसमें हम लोग टॉर्चर करें या पूछें क्यों नहीं आ रहे हो, आना पड़ेगा, या गार्जियंस को कॉल करें। गार्जियन को पता होता है सब, गार्जियन को बताने की नीड नहीं है, गार्जियन को सब पता होता है, ठीक है। क्योंकि उसका स्टूडेंट ने जो उसके, एक दो बार ऐसा हुआ केस लाइक कि जैसे बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे गार्जियन ने स्टूडेंट की मानी, तो हम लोगों ने उस दिन से गांठ बांध ली थी कि कोई जा रहा है, परसों नहीं आज चला जाए, हम लोग कॉल नहीं करेंगे कि वो नहीं आ रहे। मैसेज चला जाएगा कि ड्रॉप कर दिए, ड्यूज क्लियर कर दें, दैट्स इट, ग्रुप से हटा दिया जाएगा। कोई भी बातचीत नहीं, सीधे ग्रुप से हटा दिया जाता है, बात खत्म। अभी सर ऐसा हो रहा है कि स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं, वो जिस सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, तो वो बच्चों को फोर्स करते हैं कहीं ना कहीं कि हमारी कोचिंग आगे हाँ पढ़ेगी। ये तो भाई ये ट्रेंडिंग है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। और इसमें भी फिर वही बात है कि कुछ लोगों के चक्कर में सब लोग बदनाम होते हैं। इसलिए दिस इज द बिगेस्ट रीजन आई वांट टू टेल यू इन द फ्रंट ऑफ द माइक एंड कैमरा, दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई लेफ्ट द ऑल स्कूल्स, कि लोग मेरे बारे में ऐसा कमेंट ना करें, ठीक है, कि वो स्कूल में ये करते हैं, परेशान करते हैं। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट ऑल द प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। टुडे 5 और 6 years आफ्टर कोविड कोई ज्वाइन नहीं किया हम लोगों ने। इवन अब तो लास्ट अभी हम लोगों ने, आप ही ने इसी पॉडकास्ट में बात की थी, गवर्नमेंट भी अच्छा नहीं लग रहा अब तो, वो भी छोड़ दे रहे हैं, तो प्राइवेट में क्या ही करेंगे। क्या ही कर, तो ये कहीं ना कहीं एक बच्चों के लिए गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, मान लो तुमसे, तुमसे बेहतर टीचर देखो हर जगह होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आप ही ने अभी कहा कि परफेक्शन हर जगह पे नहीं होता है, कमियां आप में भी हो सकती हैं, कमियां उनमें भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत बात है ना, कि देख फोर्स कर रहे हो आप बच्चे को। देखो, हाँ मैंने 12th कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं भी पीसीएम लेके किया हूँ, पीसीएम अच्छे खासे नंबर्स भी मैंने गेन किए थे। मैंने खुद बेसिकली सामने से फेस किया है। मैं नाम इसलिए खुल के नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं सेफ रहना है, सेफ खेलना है अभी तो मैं बोलूंगा नहीं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं फोर्स, कहीं समझ में आया मुझे कि टीचर्स फोर्स कर रहे हैं बच्चों को। और जब अभी मैं आपको यहाँ बुलाने से पहले जब मेरा जो सर्वे हुआ था, उसमें भी मुझे ये क्वेश्चंस के 100 में से 73% स्टूडेंट्स ने मुझे ये इंक्रीज करके बताया कि हाँ ये चीज अभी भी हो रही है। तो ये स्कूल में कहीं ना कहीं ये तो गलत हो रहा है बच्चों के साथ। इसमें प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, और स्कूल मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, और
कहाँ तक बच्चों को समझना चाहिए? देखिए, स्कूल मैनेजमेंट को पता ही नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। स्कूल मैनेजमेंट अपने आप बहुत अच्छा है, ठीक है ना? मतलब मैं शायद सारे ही स्कूल के मैनेजमेंट से मिला हुआ हूँ और सब बहुत रिस्पेक्टेड हैं। वो मेरी रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं, मैं उनसे 4 गुना मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो शायद वहाँ तक बातें ही नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है? प्रिंसिपल का रोल क्या है आई डोंट नो, क्योंकि हम लोग को नहीं पता प्रिंसिपल किस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल छोड़े हुए 7-8 5-6 साल तो हो ही गए। लेकिन जो चीज़ आप बता रहे हो, मुझे भी कोचिंग में आके बच्चे बोलते हैं आज फलाने टीचर आपको लेकर ये बोल रहे थे, आज एग्जैक्टली। ढिकाने टीचर आपको लेके ये बोल रहे थे। तो मैं हम लोग तो देखिए थोड़ा-सा, जब बहुत 10 में से 1 आध बार नीड लगी तो सीधे डायरेक्ट कॉल पे बात की कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा, आपने डायरेक्ट कॉल किया? डायरेक्ट 10 में से 9 बार इग्नोर किया, लेकिन 1 बार कॉल लगा दी, भाई ये क्या है? तब उनका क्या रिप्लाई था? एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, जब स्टूडेंट आपके सामने खड़े हैं गवाही देने नहीं को। तो उन्होंने क्या अब नहीं अपॉलॉजी मानी? करेंगे, अच्छा। अब नहीं करेंगे। और वहां से होता भी नहीं है, नो डाउट वो लोग इस चीज को इम्प्रूव भी करते हैं, लेकिन ये चीज शायद बंद इसलिए नहीं हो सकती। एट द एंड ऑफ द डे अर्थ मैटर्स, पैसा चाहिए सबको, मनी ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है? और वो स्कूलों में मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छी है, बट अपने यहाँ शायद उतनी सैलरी नहीं मिल रही। दिस इज द रीजन आई तो थिंक। कहीं ना कहीं सैलरी अब इंक्रीज करना चाहिए स्कूल में। हम लोग इसमें Private कमेंट नहीं में। करेंगे, क्योंकि हर मैनेजमेंट का अपना सीन है। वो उन्हें किस हिसाब से बच्चों से फीस मिल रही है हम नहीं जानते ना, वो लोग भी क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं, फेस कर रहे हैं। बट वो बच्चों से तो हाईली फीस ले रहे हैं ना, तो हमें इस बच्चों बारे से में भाई नॉलेज नहीं है कि कितनी, क्योंकि हर स्कूल की अलग अलग फीस है। मैंने इतना तो सुन रखा है, कोई स्कूल है जो पूरे साल की 15,000 ले रहा है, कोई स्कूल है वो 55,000 ले रहा है, कोई स्कूल है वो 90,000 ले रहा है पूरे साल की। तो अब इसमें हम लोग नहीं कमेंट कर सकते कि वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज वो उनका पर्सनल चॉइस है। पर्सनल मैटर है, उन पे ही छोड़ देना चाहिए। बाकी मैनेजमेंट मैं बोलूंगा हर स्कूल का बहुत अच्छा है। टीचर्स सब अच्छे नहीं है, 1-2 की वजह से सब पूरा वो लॉबी खराब होने पे आ जाती है। कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही है। हाँ, जो भी आप कह लो इसको, लेकिन कुछ टीचर लिटरली फोर्स करते हैं, क्योंकि मैं फेस करता हूँ हर साल, और उनके नेम यहाँ नहीं बता सकता मैं, दिक्कत आ जाएगी। पर उनसे आप कह तो दीजिए कि आप ये ना करिए। भाई आप लोग करिए, अगर इससे ही आप बढ़ना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे। 10-15 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, अगर फोर्स करके ही बढ़ना होता तो लोग बढ़ गए होते ना बहुत आगे। नहीं बढ़ सकते, फोर्स करके नहीं बढ़ सकते। आपको एक अपना एक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा कि बच्चा आपकी तरफ खुद खिंचा हुआ चला है, ठीक है? आप फोर्स कर करके कहेंगे, शादी थोड़ी है कि आप इनवाइट कर रहे हैं अपनी, है ना? हर किसी को कार्ड दे के मेरे यहाँ मेरे यहाँ क्यों कर रहे हो भाई? सर, अभी स्टेशन रोड पे कोचिंग करियर को लेके काफी होड़ मची है। मैंने खुद देखा है कि एक टीचर है तो वो भी अपना कोचिंग बैच चालू कर रहा है। एक टीचर है जिसके पास मेरे हिसाब से नॉलेजमेंट है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, तो वो भी कोचिंग करियर है। लोग हाईली रेंटेड ना जगह ले रहे हैं और वहां पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब क्योंकि दिन पे दिन एक पे डे कोचिंग में बढ़ती जा रही है ना, तो उस पे आप क्या कहेंगे? तो ये है कि कोचिंग कैरियर को बड़ा करने के लिए कि स्टेशन रोड पे चले जाओ, अपने आप भीड़ आ जाएगी, ये मेन मोटिव। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेशन रोड की हाइप बनी हुई है। स्टेशन रोड पे धंधा करना आसान नहीं है आज की डेट में, ठीक है ना? आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। पार्किंग भी अब पहले लगती थी, बहुत ज्यादा होती है। अब पार्किंग भी, रोड उतने चौड़े लगते नहीं है जब से। एंड कोचिंग से ज्यादा अब तो, कोचिंग पहले का था, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर दूं, कोचिंग से ज्यादा आज की डेट में वहाँ फास्ट फूड्स ने जमावड़ा बना लिया है, ठीक है? अगर आप देखिए तो 3 से 5 या 6 भीड़ नहीं होती है वहाँ, अब वहाँ 7 से 8-10 तक भीड़ होती है, ठीक है? आप कभी भी जाके देखिए। तो अब थोड़ा कोचिंग्स को लेके वो ज्यादा बदनाम है। एक्चुअल में वहाँ चाय की शॉप्स और फास्ट फूड्स की शॉप, वहां पे आप देखिए जाके 7 बजे के बाद आप निकलना दूभर हो जाता है। हम लोग कार से जब शाम को निकलते हैं मंदिर होने, तो उस टाइम तो कोचिंग नहीं चलती ना 9-10 बजे, फिर भी जाम क्यों मिलता है? क्योंकि रोड पे बाइक्स खड़ी हैं। सिर्फ बदनाम कोचिंग वाले हैं। मैं इसको यहाँ सामने, आप भले ये लाइन जरूर डालिएगा इसमें कि कोचिंग वाले थोड़ा ज्यादा बदनाम हो गए इस चीज को लेकर। और यहाँ सारे कोचिंग टीचर मेरा इस बात में सपोर्ट भी करेंगे जो भी स्टेशन रोड पे हैं, कि हर किसी की नजरों में हम लोग हैं, बट एक्चुअल हम लोग का मार्केट सर क्या है? 24 घंटे में 3 घंटे, समझिए आप। 3 बजे मान लीजिए हम लोग गए, 6 पे फ्री हो गए, लेकिन वहां स्टेशन रोड पे क्या 3 ही घंटे जाम रहता है? आप बताइए। जाम वहां पूरे टाइम रह रहा है, हम लोग तो 3 ही घंटे जा रहे हैं ना। तो और फास्ट फूड वाले कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, मैं बस, वो उनका अपना धंधा है। मैं सिर्फ यहाँ ये चीज कहना के लिए, जो कोचिंग को लेकर बोल रहे हैं लोग कि कोचिंग कोचिंग कोचिंग, और ऐसा कुछ नहीं है वहां। टोटली भीड़ अब कोचिंग की भी है 3-4 घंटे, शाम के टाइम फास्ट फूड्स की भी है,
और सुबह के टाइम का सीन पता नहीं है। तो सुबह फिर के ये टाइम से बेसिकली competitive- ये क्वेश्चंस लोगों के मन में फिर डाला आया तो आया कहाँ से ये? पहले स्टार्टिंग तो कोचिंग से ही हुई थी ना, इस वजह से। जो इनिशियल पॉइंट होता है हम्म कि स्टार्टिंग वहाँ कोचिंग से ही हुई थी। हम्म। बट आज की डेट में कोचिंग देख के वहाँ बहुत सारे लोग आ गए, व्यवसाय भी करने लगे, व्यवसाय भी अपना करने बिजनेस लग गए। कर रहे हैं वहां अब पर। कोचिंग उतनी वहां नहीं रहेगी। हम्म, बट जब हम लोग स्टार्ट किसी चीज को कर देते, फॉर एग्जाम्पल इसका मच्छर चौराहे का नाम आज से बदले हुए कितना टाइम हो गया, बट आज भी बहुत मच्छर सुंदर। चौराहा चल रहा है बच्चा ना। चौराहे। इनिशियल नेम वो है ना, इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, लोग इतनी जल्दी उसे भगत सिंह चौराहा नहीं बोल पाएंगे। दैट्स वाई यही रीजन स्टेशन रोड के साथ है। वहां बदनामी कोचिंग को इसलिए मिली, सबसे पहले आए हम लोग, एकदम भीड़ 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 भीड़, लोगों के पहला माइंड में वर्ड स्ट्राइक किया कोचिंग। और कहीं ना जो बिजनेस वहां पे चालू हुए या फूड कॉर्नर चालू है वो कोचिंग की वजह से ही तो चालू हुआ है। सर ऐसा नहीं है, मैं ये भी बता दूं, मोमोज के ठेले को छोड़कर जो 10 के 4 आते हैं, आप किसी भी फास्ट फूड कॉर्नर पे 100, 120, 150 से नीचे की चीजें नहीं है, वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते डेली। आप समझिए, जो बच्चा 500 रुपए महीने में पढ़ने आ रहा है वो डेली 200 रुपए का क्या आइटम खा लेगा। मोमोज कट चलिए ठीक है, वो समझता है, वो अफोर्ड कर सकता है, वो पताशे अफोर्ड कर सकता है। फास्ट फूड कॉर्नर एक नॉर्मल अपना, जैसे जायसवाल खुले हैं, राधिका एन खुला है, गोविंदम खुला है, गोविंद स्वीट हाउस करके खुला है, बच्चा राम खुला है, मैं सबके नेम ले रहा हूँ, और अगर आप ये लाइन डालें तो सबके डालिएगा, क्योंकि किसी एक, जैसे वो फास्ट फूड है वैसे स्टेशन रोड पे खुल गए। तो एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए सर, कि लोग आपको किस बात के लिए याद रखें? मुझे याद ना रखे, मुझे याद रखे उन्हें क्या मिलेगा, भगवान को याद रखें बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं तो कभी उनको ये तो याद रखना चाहिए ना कि किस इस टीचर से मैं पढ़ा था, इस वजह से कहीं ना कहीं देखो मैथ्स में इंप्रूवमेंट में कहीं ना कहीं एक टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर टीचर उनको ना 0 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट तक नहीं समझाएगा तो नहीं, कैसे मुझे हो वो एक पाएगा? चीज के लिए याद खुद भी रखते होंगे कि मेरे यहाँ भले कोचिंग के तौर पे वो आते हैं, बट हमारे यहाँ फीस कोई नहीं निपटा सकता, अच्छा बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स अच्छा, हैं। इस चीज की इस चीज के लिए बच्चे जरूर याद रखते होंगे कि हम दुनिया के कोचेस की फीस हो सकता है टाल दें, बट हमारे यहाँ नहीं टाल सकता कोई भी। और अगर कोई बच्चा जैसे कि नहीं दे सकता है फीस, वो अलग रूल्स है, हम यहाँ पे वो मतलब नहीं बता सकते, अलग है, जैसे तो एक रूल आप ऐसा ही है उनको कि मतलब सहूलियत दे देते हो। बहुत ज्यादा, वो तो तो वो बढ़िया। जानते ही हैं। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे मतलब लाइक एक रूल हमारे यहाँ 9th स्टैंडर्ड से ही हम लोगों ने लास्ट ईयर अप्लाई किया, और पहले भी था कि जिनके फादर नहीं है तो अच्छा खासा उनके लिए डिस्काउंट रहता है। बाकी जो एफोर्ड नहीं भी कर पाते तो वो खुद ही बताएं, हम लोग क्या बताएं लोगों को, वो बाहर बातें तो चली जाती है ना, पता कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन ये है जो अफोर्डेबल हैं और जो खुद दे सकते हैं वो बच नहीं सकते फीस से, ये कंफर्म है। हैं। बढ़िया। तो सर आप बातों का सफर चैनल के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को या ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जो यूथ उस चीज को अपनाए? वर्क हार्ड फॉर द स्टडीज। मैथ्स, मैं मैथ्स टीचर हूँ, दैट्स वाई केवल मैथ्स को सजेस्ट कर रहा हूँ कि बिना राइटिंग स्किल्स के मैथ्स नहीं आएगी, पेपर छूटेगा आपका। मैं सिर्फ एज अ टीचर बोल रहा हूँ ये, बाकी एज अ पर्सन अगर बोलूँ तो अपने यहाँ के जो स्टूडेंट है, थोड़ा जिनके पास ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा डाउन होके अपना अचीव करें चीज़ों को, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करें, दूसरों को मत देखें। कई लोग यहाँ नकल में कॉपी करने लग गए हैं, अपने माँ बाप को प्रेशर बना रहे हैं कि वो बुलेट से चल रहा है तो मुझे भी बुलेट दिलाओ, चाहे माँ बाप फाइनेंस करा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए। किसी ने ली है तो उसके माँ बाप के पास बहुत पैसा होगा। आप जो थोड़े से डाउन हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे में कम है, जो भी है, प्रेशर मत बनाइए माँ बाप पे, वो वैसे ही तुम्हारी फीस झेल रहे हैं, दुनिया के खर्चे झेल रहे हैं। आप कहते तो मुझे बुलेट भी फाइनेंस कराओ, आईफोन भी फाइनेंस कराओ, किस्तें कौन देगा? किस्तें तो वही लोग देंगे ना। इस चैनल के माध्यम से एक ही चीज बोलेंगे, अगर किसी को कोई बात पहली चीज बुरी लगी हो तो सबको भाई सॉरी, लेकिन भाई ने हमारे नया नया काम स्टार्ट किया है और अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर कर दीजिए अगर मन हो, पैसे वैसे नहीं लगते हैं, कर ही देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। जितना हो सके सपोर्ट करो। अपने उरई के लोगों में ही हल्की सी कमी है कि वो सपोर्ट नहीं करना जानते, तो पता नहीं ऐसा क्यों है। बाहर आप जाके निकल के देखिए, एक शेयर में कितना पैसा लगता है, कुछ नहीं, बस क्लिक लगता है। शेयर करो, और ये मेरी कोई चीज नहीं है, प्लीज सपोर्ट द गाय। तो सर कभी आपको दोबारा मौका मिलेगा बातों का सफर पॉडकास्ट सेट पे आने का, तो आप आएंगे कि नहीं? हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो मतलब एक बार और दोबारा पॉडकास्ट शूट हो सकता है। बढ़िया। हाँ, फिर जब कभी। जब हम बहुत सफल हो जाएंगे तब जरूर आएंगे एक बार। अच्छा, जरूर ओके। जरूर जरूर। तो दोस्तों ये थे हमारे विजय सर। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन्होंने जो अभी बातचीत कही है वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जरूर मैंने देखा है कि करेक्शन करने के लिए काफी लोग आते हैं, तो करेक्शन जरूर करते जाना। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बैठे हैं हमारे विजय सर, अभिषेक निरंजन और लव श्रीवास्तव। तो दोस्तों मैं अगली बार फिर से मिलूंगा एक ऐसे गेस्ट के साथ जिसका आपने नाम सुन के ही
थोड़े हिल जाओगे, क्योंकि ऐसा ही गेस्ट आने वाला है अब अगले नंबर पे, क्योंकि उनकी भी कुछ कहानी ऐसी है जो अनकही है और जो अब कही जाने वाली है। क्योंकि जैसे हमारे विजय सर को सिर्फ इतना जानते थे कि वो एक मैथ्स टीचर है, पर आज देखो पूरे मतलब जितने भी यूट्यूब पे हमारे ये वीडियो देखेंगे उनको पता चल गया कि वो हिंदी और संस्कृत पढ़ा के टीचर बने थे। यानी कहीं ना कहीं वो मैथ्स के नहीं टीचर थे, वो हिंदी और संस्कृत के टीचर थे, बट उनको कहीं लूप पॉल मिला तो उन्होंने मैथ्स चूज कर ली। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा अगला गेस्ट है जिसने कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर ली हैं जो आज आप सुन के हैरान होने वाले हो अगले एपिसोड में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।